everyone and welcome back to your science class. So coming to the next topic of this chapter number 3, fiber to fabric. So the next topic is that processing fibers into wool. फाइबर से टोटली वुल या वुलन क्लॉथ कैसे चेंज होता है वो उसका होल प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो प्रोसेसिंग करने के लिए फाइबर से वुल तक चेंजेस लाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला है शेयरिंग, सेकंड है स्काउरिंग, थर्ड है शॉर्टिंग, फोर्थ है रिमूविंग बर्र, देन फिफ्थ है डाइंग एंड सिक्स्थ है मेकिंग यार्न. तो ये 6 टॉपिक्स और ये 6 स्टेप्स के बारे में चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले शेयरिंग होता क्या है? शेयरिंग मतलब द रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम शिप इज़ कॉल्ड शेयरिंग. जो शिप से हम लोग वुल निकालते हैं ना, रिमूव करते हैं शिप से वुल को, उसी को प्रोसेस का बोला जाता है शेयरिंग. ठीक है, और ये किससे होता है? लार्ज रेजर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है. लार्ज रेजर या शेयरिंग मशीन के द्वारा ही शिप से वुल निकाला जाता है. और शेयरिंग किस सीजन में होता है हम आपको बताए थे? समर सीजन. ठीक है, क्यों बताए थे वो भी क्यों ये होता है कि हॉट सीजन में होता है, विंटर सीजन में क्यों नहीं होता, ये इसका रीज़न भी हम आपको दिए थे. कहा है ना, उनको उनका जो वो हेयर है ना, वो बहुत से एयर को ट्रैप कर लेता है, जिससे कि उनको बहुत गर्माहट महसूस होती है. बट अगर गर्मी सीजन में तो सनलाइट का भी उनसे हीट मिल रहा है, उनके बॉडी से भी उनको हीट मिलेगा, तो इतना हीट वो सहन नहीं कर पाएंगे. इसीलिए उनके समर सीजन में उनके बॉडी से वुल को निकाला जाता है. किसके द्वारा? शेयरिंग मशीन या रेजर के द्वारा. ठीक है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट. तो और आप एक बात तो हमेशा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग जब शिप्स से उसका हेयर को निकाल रहे तो उसको तो दर्द तो हो रहा ही होगा. बट नहीं, उसको दर्द नहीं होगा. सिंपल एग्जांपल आप अपना का ही ले लीजिए. जब आप अपना नाखून नेल कट करते हो या जब आप अपना हेयर कट करवाते हो तो आपको दर्द होता है? बिल्कुल नहीं. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हम लोग का हेयर और जो हम लोग का नेल है, उसमें जो सेल्स जिससे वो बने हैं, वो सेल्स ऑलरेडी डेड सेल्स है. इसीलिए उसको कट करने से हम लोग को दर्द नहीं होता है. बट अगर आपके स्किन में कहीं पर चोट लग जाता है, अगर आपको कहीं पर कट किया है तो आपको बहुत दर्द होता है. क्यों? बिकॉज स्किन वाला जो सेल है वो एकदम लिविंग सेल है. बट जो हम लोग का नेल्स, हेयर्स वगैरह में जो सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी डेड होते हैं. सेम वे शिप का भी जो हेयर होता है, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है, वो ऑलरेडी डेड है. तो जब उसको हम लोग रिमूव करते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है. बात समझ में आया? शेयरिंग स्टेप, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्काउरिंग. स्काउरिंग क्या होता है? तो आपने अभी देखा कि हमने शिप से उसका वुल निकाल लिया. फिर उसके बाद क्या होगा कि वही वुल को टैंक्स में मीन्स थोरोली वॉश किया जाएगा, ताकि वो जो वुल में जितना, वो हेयर में जितना भी डस्ट, डर्ट और ग्रीस लगे होंगे वो सब रिमूव हो जाए. और उस जो रिमूवल ऑफ दिस डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग. और ये क्या करता है? इट इज़ देन पास्ड थ्रू सीरीज ऑफ रोलर्स एंड डायर्स. फिर जैसे ही इससे डस्ट, डर्ट और ग्रीस निकाल दिया जाता है तो फिर ये रोलर्स या ड्रायर्स के पास जाता है सूखने के लिए. ठीक है, आई होप दैट सेकेंड स्टेप भी आपको क्लियर है. थर्ड स्टेप है शॉर्टिंग. फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने वो हेयर से डस्ट, डर्ट या ग्रीस को रिमूव कर दिया, तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो क्लीन हेयर है ना, अब तो उसमें कोई डस्ट नहीं रहा कि डर्ट नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, वो क्लीन हेयर को वो फैक्ट्री में भेज देंगे, जहाँ पर कि वो हेयर का डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर सेपरेट किया जाएगा या सॉर्टेड किया जाएगा. इसका मतलब क्या होता है कि आपको हम स्टार्टिंग से बताए थे कि वुल जो मिलता है हम लोग को शिप से, वो सारा वुल अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है. कुछ बैड क्वालिटी के भी होते हैं और कुछ बहुत ही गुड क्वालिटी के होते हैं. तो उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो फैक्ट्री में क्या होता है कि जैसे ही ये जो हेयर से वो डस्ट, डर्ट और ग्रीस वो स्काउरिंग प्रोसेस से हो गया, तो फिर वो हेयर को ये जो सॉर्टिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. और वहीं पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स मीन्स सेपरेट किया जाता है. दैट मीन्स गुड क्वालिटी के जो हेयर्स होंगे उसको सेपरेट किया जाएगा, बैड क्वालिटी के जो हेयर्स होंगे उसको सेपरेट किया जाएगा, मीडियम क्वालिटी के जो हेयर्स होंगे उसको सेपरेट किया जाएगा. तो वो जो होल प्रोसेस है उसको बोला जाता है सॉर्टिंग. ठीक है, अभी हम लोग फोर्थ स्टेप क्या होता है कि जो वो हेयर होता है ना, उसमें देखना कि बहुत ही सॉफ्ट फ्लपी फाइबर्स लगे होते हैं, और वही फाइबर्स
को बोला जाता है बर्स। ये जो बर्स है ये आप अपने डे टू डे लाइफ में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपका जो स्वेटर होता है उसमें देखना कि छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होंगे, तो वो क्या है, दीज आर दी बर्स, ठीक है। और यही बर्स वो वुल में भी रहता है, तो उसको निकालने के लिए स्टेप 4 में ये बताया गया है कि जैसे ही वो फैक्ट्री में चल जाता है, डिफरेंट टेक्सचर सेपरेट हो जाते हैं, फिर वही जो हेयर है उससे बर्स को निकाला जाता है, ठीक है। फिर आता है हम लोग का डाइंग। डाइंग मतलब कलर करना, ठीक है। सो जो नेचुरल कलर है शिप का, जो फ्लीस का, वो है वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। बट अभी तो आप देख सकते हो कि जो वुलन क्लोथ्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रहा है। तो वो कैसे का है ना, वो फाइबर्स को डाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। जैसे ही उससे बर्ड्स रिमूव कर दिया गया, डस्ट रिमूव कर दिया गया और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर सेपरेट होके फिर उसको कलर किया जाता है डाइंग प्रोसेस के द्वारा। फिर क्या होता है, कलरिंग भी हो गया। फिर आ जाता है मेकिंग यार्न। इन दिस स्टेप द वुल इज स्ट्रेटेड। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि वुल को एकदम स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और फिर यार्न बुनना वो स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वुल आफ्टर स्पिनिंग दी वुल, और जैसे ही वो स्पिन कर लेते हैं वुल को, तो फिर वो क्या होता है कि वही वुल हम लोग वीव करने के लिए या निट करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं उसको स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई होप दैट 6th स्टेप इज़ क्लियर टू यू। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ही वो सारे फ्लीस पूरा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, जितने भी फाइबर्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाइड हो गए, फिर उस वही फाइबर्स या वही वुल को स्ट्रेट किया जाएगा, कॉम किया जाएगा और फिर उसको यार्न में बदलाएंगे। फिर वही यार्न से वो लोग कपड़े बनाना स्टार्ट करेंगे, वीव करना स्टार्ट करेंगे, निटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं उससे स्वेटर्स बनते हैं, ठीक है। समझ में आया ये 6 स्टेप्स कि कैसे एक वुल, कैसे फ्लीस ऑफ शिप से एक स्वेटर बन जाता है या वुलन क्लोथ्स बनता है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। अभी हम लोग का एक डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ये एक डिजीज़ है और ये कहाँ पर स्पेशली होता है, जो सॉर्टिंग प्रोसेस में आपको बताया था ना, सॉर्टिंग प्रोसेस यहीं पर ज़्यादातर होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आर द रिस्क्स फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क। जो वर्क का नेचर है उसी हिसाब से ही रिस्क फेस किया जाता है। जैसे कि वुल इंडस्ट्री बहुत लोगों को देता है एम्प्लॉय, है ना। बट सॉर्टर्स जॉब, जो लोग सॉर्टिंग वाला काम करते हैं उनको बहुत रिस्क होता है। क्यों? बिकॉज वो जब वो सॉर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी से, तो कभी क्या होता है कि सारे हेयर्स में सारे डस्ट सब नहीं गए होंगे, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी रह गए होंगे वो हेयर में। और उसमें से एक बैक्टीरिया होता है जिसका कि नाम है एंथ्रैक्स। और एंथ्रैक्स एक इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है। तो अगर ये किसी पर्सन में लग गया, तो अगर उसके बॉडी में वो चल गया, तो एक फैटल ब्लड डिजीज़ वो क्रिएट करेगा जिसका कि नाम है सॉर्टर्स डिजीज़, ठीक है। बात समझ में आया। सो आई होप दैट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होता है और प्रोसेसेस क्या होते हैं फाइबर से वुलन क्लोथ या वुल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सिल्क। हमने वुल के बारे में ये जितने भी सारे पढ़ा ये सब वुल का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड वीडियो में हमने स्टार्ट करेंगे सिल्क के बारे में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वुल का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ये चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।